हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम लोग छत्तीसगढ़ जुडिशरी में जो कि जीके के सिलेबस को इस बार इंक्लूड किया गया है उस पे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150 जीके एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। और ये हमारी मतलब कोशिश है, हमने बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करके और सब कुछ करके बनाया। जितने भी जुडिशरी में जो जीके जीएस जहाँ कहीं पर भी पूछी जाती है, जैसे चाहे वो यूपी ले लो, चाहे वो बिहार ले लो, चाहे वो अभी एमपी में भी पूछी जाती थी जुडिशरी में, तो जहाँ पे भी पूछी जाती थी वहाँ सबका हमने सब कुछ अच्छे से रिसर्च किया। उस रिसर्च करने के बाद में हमको पता चला कि अगर छत्तीसगढ़ में भी इसको इंक्लूड किया गया है, इसका मतलब उसमें भी किस पैटर्न पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने उन फिर चुनिंदा 150 क्वेश्चन को निकाल करके हम लाए हुए हैं। आप क्या करोगे, आपका सिर्फ और सिर्फ एक काम रहेगा कि आप इस वीडियो को पहली बार तो देखोगे पूरा अच्छे से। नंबर 2 क्या करोगे कि इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लोगे और उसको बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, मतलब जब एग्जाम देने जा रहे हो उसमें उसके पहले भी एक बार पढ़ लोगे। जब ये आप कर लोगे तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अभी ये श्योर नहीं कि कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें से 8 क्वेश्चन इस पीडीएफ से आ जाएगा, और अगर 15 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 12 क्वेश्चन हमारे इस पीडीएफ से आ जाएगा। ठीक है, तो यानी मोर देन 80% क्वेश्चन हमारे इस पीडीएफ से आने वाले हैं छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि मैंने आपको इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस बता दी है, तो अब आप लोग बहुत ध्यान से देखें सुनेंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ बाई एरिया। एरिया के अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का क्या है, तो कौन सा है, बस्तर है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है वो लार्जेस्ट है। अभी बस्तर के बारे में हम थोड़ा बहुत आपको और बता देते हैं। बस्तर का जो ओवरऑल एरिया है वो कितना है, 39,114 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी कई बार पूछा गया है, जैसे बिहार में कई बार मतलब उसको पूछ लिया गया है कि भाई उसका एरिया बताओ, तो इसलिए हमने इस चीज़ को लिख दिया है। आप पीडीएफ में पीडीएफ को डाउनलोड करके वहाँ से इसको आराम से एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन रिवर फ्लोइंग थ्रू छत्तीसगढ़ इज। छत्तीसगढ़ से बहने वाली मेन रिवर कौन सी है, तो मेन रिवर कौन सी है भैया, महानदी बहती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी बहती है, महानदी बहती है। अब हिंदी वाले भी देख लें भैया, ऑप्शन में तो गोदावरी को तो भी गोदावरी लिखूंगा, लेकिन क्वेश्चन को हमने हिंदी में भी करने की कोशिश की। ठीक है, ऑप्शन तो सेम ही रहेगा ना, मतलब नाम में जैसे आपका नाम मान लो अर्जुन है, अर्जुन, तो उसको मैं अगर अंग्रेजी में लिखूं चाहे हिंदी में लिखूं तो पढ़ के तो सब लोग समझ जाओगे ना, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि हिंदी वाले घबरा जाते हैं जल्दी से। ठीक है, तो महानदी कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, महानदी ओरिजिनेट इन छत्तीसगढ़। ठीक है, और ये उसका जो मेजर ड्रेनेज सिस्टम है महानदी का वो कहाँ पे है, ये अपने इसी में है, छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़ इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया। राइस बाउल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को क्यों कहा जाता है भैया। ऑप्शन है, इट हैज़ द हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन। नंबर 2, इट एक्सपोर्ट्स राइस ग्लोबली। नंबर 3, इट हैज़ रेड सॉयल। तो भैया कोई किसी चीज़ को बाउल क्यों कहा जाएगा, वो इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है कोई चीज़, इसलिए वो उसकी बाउल है। ठीक है, ये रहा, हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। कितना प्रोड्यूस होता है, तो छत्तीसगढ़ प्रोड्यूसेस ओवर 7 मिलियन टन ऑफ राइस एनुअली। एक साल में लगभग 7 मिलियन टन ये जो है राइस को, चावल को उत्पादित करता है। छत्तीसगढ़ की हाईएस्ट पीक क्या है, सबसे ऊंची चोटी क्या है। चोटी मतलब होता है जो ये शिखर होती है, मतलब माउंटेन रेंजेस होती हैं और उसमें जो ये वाली होती है ना, इसको चोटी कहते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बैलाडीला, बैलाडीला। ठीक है, आप लोग हमको कमेंट करके बताओ कि बैलाडीला किस मिनरल के लिए फेमस है, किस मिनरल के लिए फेमस है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, बैलाडीला हिल कहाँ पे पाई जाती है, दांतेवाड़ा, दांतेवाड़ा। अब ये दांतेवाड़ा किस चीज़ के लिए फेमस है, कई बार पूछ सकता है आपसे, फेमस नहीं इनफेमस कह सकते हो। यहाँ पे जो उन नक्सलाइट्स का बहुत ज़्यादा वो प्रकोप रहता है, कौन किसका, नक्सलाइट्स का। ठीक है, तो दांतेवाड़ा आप लोग याद रखोगे। यहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों वगैरह पे कई बार अटैक हो जाया करता है, एम्बुश अटैक करते हैं लोग। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट डज छत्तीसगढ़ हैव एज ऑफ 2025। 2025 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, तो कितने जिले हैं भैया, 33 जिले हैं। ठीक है,
द स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़ इज, छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल कौन सा है? तो वाइल्ड बफेलो है, जंगली भैंस। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? महिष कहा जाता है, उसको महिष कहा जाता है, ये याद रखना। वाइल्ड वाटर बफेलो जिसका नाम होता है महिष। ठीक है, वो क्या है? स्टेट एनिमल, कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। कहाँ कहाँ पाई जाती है? उदांती और इंद्रावती सेंचुरी में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको नहीं मिलेगी कहीं पर भी, इसलिए इसको आप रट्टा मार लोगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाज फॉर्म्ड बाई वाइफरकेटिंग व्हिच स्टेट, किस स्टेट से काट करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था भैया? तो मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से काट करके बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के किस डिस्ट्रिक्ट से होकर के टॉपिक ऑफ कैंसर जाती है? तो किस डिस्ट्रिक्ट से? कंकर डिस्ट्रिक्ट से होकर के जाती है। किससे जाती है? कंकर डिस्ट्रिक्ट से। तो द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू कंकर डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्दर्न छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which mineral is छत्तीसगढ़ हैज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इन इंडिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ भारत में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो किसका है? कोल का है। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। कौन है भैया? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने परसेंट प्रोड्यूस करता है? तो 15% ऑफ इंडिया के कोयल कह रहा हूँ, कोल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस चित्रकोट फॉल इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर, किस रिवर पर ये चित्रकोट फॉल अपना लोकेटेड है भैया? तो ये इंद्रावती रिवर पर है, इंद्रावती रिवर पर है। ठीक है, इंद्रावती सेंचुरी में ही वो महिष पाई जाती है, जो वाटर बफेलो होती है। ठीक है, वाटर बफेलो का क्या है? वो छत्तीसगढ़ की क्या है? स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल। ठीक है, ये जो चित्रकोट फॉल है इसको नाइगारा ऑफ इंडिया, नाइगारा फॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किस रिवर पर है? इंद्रावती रिवर पर है। किस डिस्ट्रिक्ट में? बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़, स्टेट बर्ड कौन है छत्तीसगढ़ की? तो छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड है हिल माइना, हिल माइना, जिसको हम पहाड़ी माइना भी कहते हैं। ठीक है, बस्तर रीजन इज फेमस फॉर व्हिच ऑफ द ट्राइबल फेस्टिवल, किस ट्राइबल फेस्टिवल के लिए बस्तर रीजन को मतलब फेमस है? तो बस्तर दशहरा के लिए फेमस। किसे? बस्तर दशहरा। कब कितने दिनों में मनाया जाता है? 75 दिनों में मनाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लो सब लोग। व्हिच नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़ इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भैया? तो इनमें से कोई नहीं है, ना इंद्रावती ही है, ना अचानकमर है, ना कांगर है, तो नन ऑफ देम। ठीक है, नन। क्यों? क्योंकि ये जो अचानकमर है ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है भाई? तो रायपुर है, रायपुर, जहां पे आप लोग सभी अभी एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट, कितने स्टेट्स के साथ छत्तीसगढ़ अपनी बॉर्डर शेयर करता है भैया? तो 3 स्टेट्स के साथ करता है। कितने? 3 स्टेट्स के साथ करता है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि छत्तीसगढ़ किन किन लोगों के साथ में करता है। तो एक तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक कौन सा है? मध्य प्रदेश। क्यों मध्य प्रदेश है? क्योंकि मध्य प्रदेश ही कट के बना हुआ है। आगे का आप लोग बताओगे। ठीक है, ये मत देखो, ये मत देखो। छत्तीसगढ़ बॉर्डर भी उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार एंड तेलंगाना, 7 राज्यों के साथ। मैं सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, 3 नहीं, इस 7 राज्यों के साथ करेगा। ठीक है, 7 राज्यों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ में मेन लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? तो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी। ठीक है, लिखा भी हुआ है, और ऑफिशियल लैंग्वेज भी अगर पूछा जाएगा तो कौन सी है? वो भी छत्तीसगढ़ी ही है। ठीक है, इसका डायलेक्ट कैसा होता है? हिंदी के जैसा होता है। व्हिच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का जो लार्जेस्ट ट्राइब है वो कौन सा है? तो गोंड है। गोंड ट्राइब जो है वो छत्तीसगढ़ की लार्जेस्ट ट्राइब है, लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ी जनजाति, मतलब जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है? तो 35% ऑफ दी छत्तीसगढ़ की जो शेड्यूल ट्राइब होती हैं वो मतलब फॉर्म करती हैं। कहाँ कहाँ पे मेनली पाई जाती हैं? तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट में और दांतेवाड़ा में पाई जाती हैं। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड है? तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये क्या है? एशियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है
ये वाली बात याद रखना। ठीक है। छत्तीसगढ़ स्टेट फ्लावर क्या है? छत्तीसगढ़ का स्टेट फ्लावर महुआ है। क्या है? महुआ। महुआ का साइंटिफिक नाम क्या होता है बेटा? मधुका लोंगीफोलिया होता है। मधुका लोंगीफोलिया। ठीक है, ये बात याद रखना। ये किस चीज़ में? इसका लीकर भी बनाया जाता है। लीकर भी बनाया जाता है, ये बात याद रखना। अरे यार, महुआ जो हमारी उत्तर प्रदेश वगैरह में पाया जाता है, महुआ दारू बनाने के काम आता है। महुआ का तेल, हाँ, महुआ का जो बीज होता है उसका बनाया जाता है, जिसका हमारे तरफ कोलैंड कहते हैं, पता नहीं क्या। द हसदेव अरांड रीजन इज फेमस फॉर, जो हसदेव अरांड रीजन है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो कोल माइनिंग के लिए फेमस है। किसके लिए? कोल माइनिंग के लिए। हसदेव अरांड किस चीज़ के लिए फेमस है भैया? तो कोल माइनिंग के लिए फेमस है। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है। हसदेव अरांड कोलफील्ड इज इन कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। इज इंडियाज लार्जेस्ट कोल रिजर्व, ये बात याद रखना। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ का पहला चीफ मिनिस्टर कौन था? तो अजीत जोगी थे। अजीत जोगी। द एंशिएंट नेम ऑफ रायपुर वाज, रायपुर का जो पुराना नाम है भैया वो क्या था? तो रतनपुर था। क्या था? रतनपुर था। रत्नापुर था, रत्नापुर। देखो ये रतनपुर लिखा हुआ है, ये रत्नापुर लिखा हुआ है। कोई ये मत क्लेम करने लगना कि दोनों सेम ऑप्शन है। दोनों सेम नहीं है, स्पेलिंग में डिफरेंस है। ठीक है, रायपुर वाज नोन एज रत्नापुर। ठीक है, इन एंशिएंट टाइम्स डेराइव फ्रॉम जम रिच हिस्ट्री, मतलब जहां पे रत्न मिलते हों उसको हम क्या कहेंगे? रत्नापुर कहेंगे। ठीक है। व्हिच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद गोंड ट्राइब? गोंड ट्राइब से कौन सा डांस फॉर्म एसोसिएटेड है? तो राउत नाच। राउत नाच। ठीक है, पूछेगा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में अगर मान लो आपको कुछ नहीं पता है, आपको सिर्फ इतना पता है कि जो गोंड ट्राइब है वो किससे, कौन सा डांस करती है? राउत नाच करती है। राउत नाच। बाकी के ऑप्शन आपको नहीं पता है तो आप ऑप्शन में, मैच द फॉलोइंग वाले में ऑप्शन में जाओगे, जिससे गोंड मिला होगा वही वाला ऑप्शन चूज कर लोगे, बाकी छोड़ देना। ठीक है, बाकी सब गलत होंगे। द कोरबा डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज दी, कोरबा डिस्ट्रिक्ट मतलब किस चीज़ के लिए फेमस है? तो पावर हब ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक, पावर हब ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल थर्मल पावर प्लांट्स लगा दिए गए हैं जो 15,000 मेगावाट तक की जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, द स्टेट ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ इज, छत्तीसगढ़ का स्टेट ट्री क्या है भैया? तो साल है, साल। ठीक है, साल 40% छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। सिरपुर इज फेमस फॉर, सिरपुर जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो बुद्धिस्ट रूइंस के लिए फेमस है। बुद्धिस्ट रूइंस के लिए फेमस है। यहाँ पे क्या कहते हैं, सिरपुर में जैनिज्म का भी बोलबाला पाया जाता है। जैनिज्म का भी, जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों मतलब फेमसली हैं। लेकिन जैसे अपने इस वाले क्वेश्चन में सिरपुर इज फेमस फॉर में सिर्फ बुद्धिस्ट रूइंस, वाटरफॉल, स्टील प्लांट, कोल, तो ये 3 चीज़ें नहीं पाई जाती, इसमें सिर्फ बुद्धिस्ट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऐसे कि सिरपुर इज फेमस फॉर, तो वो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के लिए होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, सिरपुर इज, ये लिखा भी हुआ है इसमें एक्सप्लेनेशन में कि सिरपुर इज महासमुंड डिस्ट्रिक्ट, कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में है जो 6th सेंचुरी बुद्धिस्ट एंड हिंदू रूइंस, हिंदुओं का भी उसमें है और जैनिज्म का तो मैंने बता ही दिया कि है। ठीक है, और एक मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट, तो ये वाला नाम याद रखना, महासमुंद, और ये हिंदू और बुद्धिस्ट रूइन है। कौन सा, कहाँ पे है? तो सिरपुर में है भैया, सिर में ही ये सारे पुर लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमी ऑफ छत्तीसगढ़ इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन, छत्तीसगढ़ की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? तो माइनिंग पर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब माइनिंग जो स्टेट की जीडीपी है, ग्रास जीएसडीपी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या कहते हैं इसको? ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी। तो जो माइनिंग है वो 14% ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच फेस्टिवल मार्क्स द ऑनसेट ऑफ मानसून इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कौन सा फेस्टिवल है? तो जैसे इसका नाम ही हरेली है, मतलब हरियाली आ जाती है, पानी बरसता है, तो हरेली। ठीक है, जिसको कब मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, क्या क्या किया जाता है इसमें? प्लांटिंग, सैम्पलिंग, सब कुछ लगाई जाती है, मतलब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं कुल मिला के।
इंद्रावती नेशनल पार्क इज होम टू, इंद्रावती नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है भैया? तो ऑल ऑफ द अबव। वाइल्ड बफेलो जिसको महिष कहते हैं, जो कि स्टेट एनिमल है छत्तीसगढ़ का। टाइगर भी पाए जाते हैं, एलिफेंट भी पाए जाते हैं, मतलब सब लोग पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली चीज़ याद रखना, ये क्योंकि ये स्टेट एनिमल है, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। ये बात याद रखना। इसको हम महिष भी कहते हैं, महिष। महिष एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है हाथी, सॉरी हाथी कह रहा हूँ, ये भैंस, ठीक है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ की लिटरेसी रेट क्या थी? तो छत्तीसगढ़ की लिटरेसी रेट थी भैया 70.28%। 70.28% जो छत्तीसगढ़ के लोग थे वो क्या थे? लिटरेट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कालचुरी डायनेस्टी रूल्ड व्हिच पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़? कालचुरी डायनेस्टी ने छत्तीसगढ़ के किस पार्ट को रूल किया? तो बिलासपुर को रूल किया, बिलासपुर को रूल किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भामकुल रेबेलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भामकुल रेबेलियन ऑफ 1910 वाज लेड बाई, भामकुल रेबेलियन किसके द्वारा लेड किया गया था भैया? तो ये गुंदाधुर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुंदाधुर के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है, गुंदाधुर लेड द भूमकल ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो भूमकल ट्राइबल रिवोल्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बेटा? बस्तर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। किसने उसको लीड किया था? गुंदाधुर ने लीड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाएगा तो कर नहीं पाओगे, इसलिए इसको याद कर लो। छत्तीसगढ़ वाज पार्ट ऑफ व्हिच एंशिएंट किंगडम? किस एंशिएंट किंगडम का ये बेटा पार्ट था? तो सबका पार्ट रहा है। ये मौर्य का भी रहा है, सातवाहना ये जब इंडिया का ऐसे मैप बनता है ना ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो सातवाहना इधर रूल किया करते थे, मौर्य का ये रीजन था, ठीक है। और दक्षिण कोसला, तो दक्षिण कोसला का ये रीजन था, और छत्तीसगढ़ इधर पड़ता है, तो सब में आ जाया करता था, ऑल ऑफ देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रतनपुर वाज द कैपिटल ऑफ, रतनपुर किसकी कैपिटल थी? तो रतनपुर कालाचुरी किंगडम की कैपिटल थी। किसकी थी? कालाचुरी। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। रतनपुर सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ की कौन सी डायनेस्टी? कालाचुरी डायनेस्टी इन द मिडवेल छत्तीसगढ़, ठीक है। हु फाउंडेड द मॉडर्न स्टेट ऑफ बस्तर? बस्तर को किसने फॉर्म किया है? तो अन्नामदेव ने किया है। किसने किया? अन्नामदेव ऑफ काकतीय डायनेस्टी। काकतीय डायनेस्टी भी होगी। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी रुद्रमा देवी, नहीं देखी हो तो देख लेना भैया, बहुत दमदार मूवी है रुद्रमा देवी, रुद्रमा देवी, बहुत तगड़ी मूवी है, ठीक है। काकतीय डायनेस्टी की ही थी वो मूवी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो किसने फॉर्म किया? अन्नामदेव ने। कहाँ की, कौन सी डायनेस्टी के थे? तो काकतीय डायनेस्टी के फ्यूडेटरी थे, मतलब जो छोटे छोटे ऐसे जमींदार वगैरह बना दिए जाते हैं, तो उसने फॉर्म किया था। द फ्रीडम फाइटर फ्रॉम छत्तीसगढ़ नोन एज वीर, वीर कौन से फ्रीडम फाइटर को वीर कहा गया? तो वीर नारायण सिंह को कहा गया, वीर नारायण सिंह को कहा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आया तो ये जरूर आएगा, ठीक है, ये इसलिए याद रखना। वीर नारायण सिंह ने कौन से रिवोल्ट को लीड किया था छत्तीसगढ़ में? तो इंडिगो रिवोल्ट को लीड किया था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिगो रिवोल्ट इन 1857। और इनको फांसी की सजा दी गई थी, इनको फांसी की सजा दी। किसको? वीर नारायण सिंह को। कहाँ के हैं ये? छत्तीसगढ़ में। द हयवंशी डायनेस्टी रूल्ड, हयवंशी डायनेस्टी ने किस रीजन को, किस इलाके को रूल किया? तो हयवंशी पहले थे कौन? तो एक कालाचुरी डायनेस्टी के थे, और इन्होंने रूल किया है रायपुर बिलासपुर रीजन को, ठीक है, रायपुर बिलासपुर रीजन को रूल किया है, ठीक है, ये याद रखना सब लोग। कौन सी डायनेस्टी? हयवंशी कालाचुरी डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रामगढ़ टेम्पल इन छत्तीसगढ़ डेट्स बैक टू, कब से, मतलब कितनी पुरानी है वो? तो 7th सेंचुरी की है, 7th सेंचुरी की है, ठीक है। रामगढ़ ग्रुप ऑफ टेम्पल नियर अंबिकापुर आर 7th सेंचुरी सैवाइट सेंचुरी, ठीक है। छत्तीसगढ़ रोल इन क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लेड बाई, छत्तीसगढ़ में क्विट इंडिया मूवमेंट को किसने लीड रोल में किसने नेतृत्व किया उसका? ठीक है, तो किसने किया भैया? ठाकुर प्यारेलाल भाई साहब ने भी किया है, और
चंदूलाल चंद्राकर, दोनों लोगों ने किया है। ठाकुर प्यारेलाल ने और चंदूलाल चंद्राकर ने, मतलब दोनों लोगों ने, बोथ। ये इसमें लिखा भी हुआ है, ध्यान से पढ़ो सब लोग। ठाकुर प्यारेलाल एंड चंदूलाल चंद्राकर ऑर्गेनाइज्ड अंडरग्राउंड एक्टिविटीज इन 1942। कब? क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। द एंशिएंट साइट ऑफ सिरपुर वाज अ सेंटर फॉर किसके लिए? तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए। और यहाँ पे हिंदुइज्म का भी रिलिक्स पाया जाता था। लेकिन हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? सी, यानी बोथ, ठीक है। इसमें बुद्धिस्ट के ज्यादातर रिलिक्स पाए गए हैं पुराने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़ जीएसडीपी। जीएसडीपी का मतलब बेटा क्या होता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेट इन 2023-24 वाज कितना था? 2023-24 वाले उस सत्र में कितना था इनका? तो 5.3% था, 5.3%। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताओगे कि भारत की यानी इंडिया की 2025 और ये 26 चल रहा है ना, हाँ, 2025-26 के Q1 में, Q1 मतलब होता है क्वार्टर वन। जैसे पूरा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 4 क्वार्टर में, नहीं 4 क्वार्टर में बटा होता है, 3 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में बटा होता है, नहीं 3 नहीं 4, हाँ 4 क्वार्टर में बटा होता है, 3-3 महीने का। तो पहले क्वार्टर में भारत की जीडीपी का रेट कितना था, ग्रोथ रेट कितनी थी जीडीपी की? आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन इंडस्ट्री इन कोरबा एज। कोरबा एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहाँ की मेन इंडस्ट्री क्या है? तो पावर जनरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़ रैंक्स इन आयरन ओर प्रोडक्शन इन इंडिया, किस रैंक पर है? तो सेकंड नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन आता है? उड़ीसा आता है। तो अगर पूछा जाए आयरन ओर प्रोडक्शन में पहले नंबर पर कौन? तो उड़ीसा। दूसरे नंबर पर कौन? छत्तीसगढ़, ठीक है। और छत्तीसगढ़ कितने परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है आयरन ओर को? 20%, ठीक है। हसदेव बंगो पावर प्रोजेक्ट इज इन, हसदेव बंगो पावर प्रोजेक्ट किस जिले में है? किस जिले में है भैया? तो ये जांजगीर चंपा उसमें है, जांजगीर चंपा। हसदेव बंगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज इन जांजगीर चंपा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब हम आप लोगों को एक बात बताने वाले हैं, वो ध्यान से सुनो। लीगल नैरेटिव का अपना जो उत्तर प्रदेश के एपीओ की असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो वैकेंसी है उसका अपना क्रैश कोर्स आ चुका है, जो कितने दिन का होगा? 15 दिन का होगा। और इसी 15 दिन में आपको बीएनएस, बीएसए, उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट, बीएनएसएस कॉन्स्टिट्यूशन, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन, करंट अफेयर का पूरी लास्ट 1 साल का एमसीक्यू और स्टैटिक जीके का पूरा एमसीक्यू, सब कुछ आपको रटा दिया जाएगा, ठीक है, 15 दिन में। उसके बाद में वीडियोस रिकॉर्ड हो जाएंगी और जिनको आप अनलिमिटेड लाइफ टाइम एक्सेस कर सकोगे। वीडियो का फॉर्मेट कैसा होगा भैया? स्क्रीन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा। जैसे अभी आप एमसीक्यू का वीडियो देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके से एमसीक्यूज वाले जो सेशन होंगे वो इसी तरह से चलेंगे। और जो लेक्चर होगा वो भी इसी तरीके से चलेगा, बट उसमें एमसीक्यूज नहीं होंगे, उसमें आपको लिख लिख करके चीज़ों को समझाया जाएगा। और आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको हम नोट्स सब कुछ दे देंगे। आपको चुपके से सुनना है, पूरे लेक्चर को दोबारा सुनना है, तिबारा सुनना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है? पीडीएफ को रट्टा मार लेना है और फिर उसके बाद में क्या दे देना है? एग्जाम दे देना है। एग्जाम देके क्या कर देना है? उसको क्वालिफाई कर देना है, ठीक है। अब कैसे ज्वाइन करोगे आप? अगर आपको ज्वाइन करना है ये वाला कोर्स, देखो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे का चल रहा है। कोई मतलब मिनिमम जो लोग हैं वो 5,000 रुपये ले रहे हैं आजकल। उसमें भी कोई लॉ पढ़ा रहा है खाली, कोई जीके पढ़ा रहा है, कोई खाली टेस्ट दे रहा है। हम इसमें आपको सब कुछ दे रहे हैं, मतलब हम लॉ तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, हम आपको जीके जीएस भी पढ़ाएंगे, प्लस 4 फुल लेंथ टेस्ट भी लेंगे, 4 फुल लेंथ टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। और जीके जीएस मतलब सब कुछ इसी 1500 में इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर आपका मन करे, अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है और आपको मतलब ये है कि नहीं मैं कहीं अलग ही पढ़ूंगा, भैया आप पढ़ सकते हो बस, बट पैसा मतलब किसी के भी प्रिपरेशन में बाधक ना हो, इसकी वजह से हमने अपने कोर्स का दाम बहुत कम रखा हुआ है। और हमने इतना कम टाइम कैसे क्यों रखा हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि क्या हम इतने कम समय में इसको कवर अप कर पाएंगे? हाँ भैया, हम क्रैश कोर्स प्रीलिम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं,
इसमें हम 15 ही दिन में सब कुछ पावर पैक्ड मसाला पढ़ लेंगे जो कि प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। हम उसकी डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, हम अरेस्ट पढ़ने लगे। जैसे हम मान लो फॉर एन इंस्टेंस एक टॉपिक लेते हैं अरेस्ट को अगर जनरली मेंस परस्पेक्टिव से ऐसे इन टोटो पढ़ा जाए तो कम से कम 2-3 क्लास लगती है, लेकिन अरेस्ट जो प्रीलिम्स बेस लेवल का है उसको 2 मिनट में बताया जा सकता है कि फलाना सेक्शन है, फलानी फलानी इंग्रेडिएंट हैं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट किया जा सकता है, इसको पुलिस अरेस्ट कर सकता है, इसको जनरल पब्लिक अरेस्ट कर सकती है। तो वो चीज़ें जो हमको जाननी चाहिए वो हम बता देंगे उधर, ठीक है। और ज्वाइन करने के लिए आप या तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। फिर आपको QR कोड भेज दिया जाएगा, आप उस पर पेमेंट करोगे 1500 और फिर आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का बजट क्या था 2024-25 का, आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो 1.25 लाख करोड़ का था, 1.25 लाख करोड़। द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या CG का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन छत्तीसगढ़ फॉर IT इजिन, IT के लिए कहाँ पे बनाया गया है? तो नया रायपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? नया रायपुर। छत्तीसगढ़ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे बनाया जा रहा है IT के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए? तो नया रायपुर में बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पर कैपिटा इनकम इन 2023 में छत्तीसगढ़ की पर कैपिटा इनकम कितनी थी? तो 1.2 लाख, 1.2 लाख थी। पर कैपिटा इनकम वाज 1.2 लाख, बिलो नेशनल एवरेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मेन इकोनॉमी है छत्तीसगढ़ की, और रूरल इकोनॉमी है या माइनिंग बेस्ड है, माइनिंग बेस्ड है, ठीक है। द मेन क्रॉप, कैश क्रॉप ऑफ छत्तीसगढ़ की मेन कैश क्रॉप कौन सी है? तो कॉटन है, कॉटन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेगुर सॉयल, जिसको हम ब्लैक सॉयल भी कहते हैं, वो बहुत पाई जाती है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कि ये सब नहीं पूछेगा कि कितने हेक्टेयर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NMDC's मेजर आयरन ओर माइन इन छत्तीसगढ़ इज, कौन सी है? तो बैलाडीला और रावघाट दोनों है, बैलाडीला और रावघाट दोनों है। अभी हमने स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बताओ कि बैलाडीला किस चीज़ के लिए फेमस है भैया? तो आयरन ओर माइनिंग के लिए फेमस है। किसके लिए? आयरन ओर माइनिंग के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रीब्यूट्स व्हाट परसेंटेज टू इंडियाज टिन प्रोडक्शन, टिन प्रोडक्शन का कितने परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है? तो 90% का, बहुत बहुत ज़्यादा करता है। ये फर्स्ट नंबर पर है किसके प्रोडक्शन में? टिन के प्रोडक्शन में, ठीक है। कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो सरगुजा से और सोनाखान से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। Which फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई बैगा ट्राइब, बैगा ट्राइब। देखो ट्राइबल, ये सब ट्राइबल बेल्ट हैं छत्तीसगढ़ वगैरह के, तो यहाँ पे ट्राइब से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमको ये बात याद रखनी होगी, ठीक है। तो विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द बैगा ट्राइब विद एनिमल सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस किस उसमें किया जाता है? तो भैया गोंचा में किया जाता है। कौन से फेस्टिवल में? गोंचा फेस्टिवल है। इसमें ये लिखा भी हुआ है कि गोंचा फेस्टिवल इन्वॉल्व बैगा रिचुअल। बैगा रिचुअल कौन सा रिचुअल? बैगा रिचुअल। बैगा रिचुअल मतलब बैगा ट्राइब है और ये लोग रिचुअल फॉलो करते हैं, और वो रिचुअल क्या है कि एनिमल की एक ऑफरिंग दी जाती है कि उससे हार्वेस्ट अच्छा हो, ठीक है। एनिमल को मार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है द पांडवानी फॉक सिंगिंग नरेट्स। पांडवानी जो लोक नृत्य होता है, लोक गायन होता है, वो किस चीज के बारे में बताता है? तो पांडवनी जैसे नाम ही है, तो पांडव, वो पांडव कौरव वाले पांडव, तो पांडवनी फॉक किससे रिलेट करता है? तो महाभारत, महाभारत में ही कौरव पांडव थे, तो वही है। तो पांडवनी जो छत्तीसगढ़ी बलाड, बलाड मतलब होते जैसे अपने मतलब उत्तर प्रदेश वगैरह में आल्हा गाया जाता है, उसी तरह से वहाँ पे जो ये महाभारत होता है उसको पांडवनी फॉक डांस, फॉक सॉन्ग कहते हैं, ठीक है। द स्टेट सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़, स्टेट सॉन्ग क्या है छत्तीसगढ़ का? तो छत्तीसगढ़ का स्टेट सॉन्ग है अरपा पार के बहते पानी, अरपा पार के बहते पानी, ठीक है। अरपा पार के बहते पानी भाई निरंजन झा किसने लिखा हुआ है? इज द ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। व्हिच ट्राइब इज नोन फॉर द घोटुल डॉर्मेट्री सिस्टम। घोटुल डॉर्मेट्री सिस्टम कहाँ पे है? तो घोटुल डॉर्मेट्री सिस्टम मुरिया में है, मुरिया। मुरिया ट्राइब इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट, मुरिया ट्राइब इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट practice घोटुल डॉर्मेट्री सिस्टम, a youth dormitory for education and socialization।
यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मतलब 18 वगैरह साल तक के, तो उनको उसमें रखा जाता है और उनका सोशलाइजेशन किया जाता है कि ट्राइब का फंक्शनिंग कैसी होती है, ट्राइब की सोसाइटी कैसे काम करती है, वहाँ पे लोग अपने सोशल ऑर्डर को कैसे फॉलो करते हैं। तो उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए, उन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग के लिए लोगों को इधर रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साई डांस। साई डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग। साई डांस कब परफॉर्म किया जाता है? तो हार्वेस्ट के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। कब परफॉर्म किया जाता है? हार्वेस्ट के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है साई डांस? तो ओरांव ट्राइब के द्वारा किया जाता है, ओरांव ट्राइब के द्वारा। ठीक है। छत्तीसगढ़ फेमस हैंडीक्राफ्ट इज। छत्तीसगढ़ का फेमस हैंडीक्राफ्ट कौन सा है? टेराकोटा है, बाम्बू क्राफ्ट है कि डोकरा मेटल है? ऑल ऑफ देम, सब किया जाता है, सब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बस्तर दशहरा लास्ट फॉर कितने दिनों तक? 75 दिन तक के लिए होता है। बस्तर का जो दशहरा होता है कितने दिनों तक के लिए होता है? 75 दिनों के लिए होता है। व्हिच सेंट फाउंडेड द सतनामी सेक्ट इन छत्तीसगढ़? जो छत्तीसगढ़ में सतनामी सेक्ट है उसको किसने प्रतिपादित किया भैया? तो किसने किया है? गुरु घासीदास। गुरु घासीदास एक यूनिवर्सिटी भी है छत्तीसगढ़ में, अगर आप लोगों को पता हो तो। सीयूईटी के थ्रू उसमें भी एडमिशन होता है। ठीक है। गुरु घासीदास। गुरु घासीदास इस्टेब्लिश सतनामी इन 1820। ये भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कब इस्टेब्लिश किया? तो 1820 में किया। अब ये करता क्या था? ये इक्वलिटी प्रमोट करता था कास्ट सिस्टम में। जैसे होता है ना कि ब्राह्मणों को ऊपर माना जाता है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो इन भाई साहब ने, मतलब गुरु घासीदास जी ने क्या किया? बताया कि ये सब इक्वल है कास्ट सिस्टम में, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऊपर है कोई नीचे है। ठीक है। द कर्मा डांस इज परफॉर्म्ड बाई। कर्मा डांस किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है भैया? तो गोंड ट्राइब के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गोंड ट्राइब के द्वारा किया जाता है। ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ की जो मतलब इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग इकोनॉमी है। तो कोई भी जो डांस, कोई भी फॉक सॉन्ग या फॉक डांस या कुछ भी ट्राइबल डांस, जो कुछ भी किया जाएगा वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड किया जाएगा। तो ये बात याद रखना, अगर आपसे पूछता है कि जो कर्मा डांस है वो किस चीज़ के लिए परफॉर्म किया जाता है, तो हार्वेस्ट के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी डांस होगा, कोई भी सॉन्ग होगा, तो किसके लिए परफॉर्म किया जा रहा होगा? वो इसके लिए, क्या नाम इसका, हार्वेस्ट के लिए किया जा रहा होगा, फसल अच्छी अच्छी हो जाए। ठीक है। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बिलोंग्स टू व्हिच फैमिली? किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करती है। कि ये हिंदी से ज़्यादा इसकी सिमिलरिटी होती है, हिंदी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ इज। आप लोग कमेंट करके बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, चलो बता देता हूं। विष्णु साई देव। द नंबर ऑफ सीट्स इन छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली। छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं? तो 90 सीटें हैं। कितनी हैं? 90 सीटें। 10 शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है, ये याद रखना। गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ एज ऑफ 2025 इज। कौन है गवर्नर छत्तीसगढ़ के भैया अभी? तो अनुसुईया उइके है, अनुसुईया उइके। ये याद रखना, ये सारी बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको तो हल्के में ले रहे होगे। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? तो बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट। ठीक है। कब इस्टेब्लिश किया गया इसको? 2000 में इस्टेब्लिश किया। ठीक है। स्टेट एम्बलम, छत्तीसगढ़ का स्टेट एम्बलम भैया क्या है? तो छत्तीसगढ़ का स्टेट एम्बलम में बफेलो, वाइल्ड बफेलो को वो किया जाता है। ठीक है। और उसका वो क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन कल्याणी। हमारे उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी की सरकार थी, बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती जी की, तो उसमें हर एक बस वगैरह पे ये बात लिखी होती थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वजन कल्याणी। ठीक है। बहुजन हिताय लिखा रहता था। मतलब आप लोग कमेंट करके बताओगे क्या क्या लिखा रहता है। तो ऑफिशियल स्टेट हॉलीडे फॉर फॉर्मेशन इज। कब स्टेट हॉलीडे मनाया जाता है इसका? तो 1 नवंबर को। यानी स्टेट का किस दिन फॉर्म हुआ था? 1 नवंबर को फॉर्म हुआ था। ठीक है। 1 नवंबर इज सेलिब्रेटेड ए छत्तीसगढ़ राज्योत्सव सिंस स्टेट फॉर्मेशन इन 2000 में इसको एमपी यानी मध्य प्रदेश से तोड़ करके अलग कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पंचायती राज सिस्टम इन छत्तीसगढ़ हैज। कितने टियर का है? तो 3 टियर का है, 3 टियर का। पहला ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नरवा गरवा घुरवा बारी स्कीम वाज लॉन्च्ड इन। नरवा घरवा गुरवा बाड़ी स्कीम कब लॉन्च की गई भैया?
2019 में लॉन्च की गई, 2019 में लॉन्च की। किसके द्वारा? कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी भूपेश बघेल साहब की, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए लॉन्च किया गया था। क्या नाम था उसका? नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छत्तीसगढ़ प्रेजेंटेशन इन लोकसभा इज, यानी लोकसभा में छत्तीसगढ़ की कितनी सीटें हैं, यानी छत्तीसगढ़ से कितने सांसद लोकसभा में जाते हैं भैया? तो 11 सांसद जाते हैं, 11 सांसद जाते हैं और 5 राज्यसभा में जाते हैं। ठीक है, 11 लोकसभा में जाते हैं और 5 राज्यसभा में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दीनदयाल उपाध्याय स्कीम फॉर लैंडलेस लेबरर्स वाज लॉन्च्ड इन, दीनदयाल उपाध्याय स्कीम फॉर लैंडलेस लेबरर वाज लॉन्च्ड इन किस साल लॉन्च की गई? तो 2025 में, अभी तुरंत लॉन्च की गई, कुछ ही दिन पहले। ठीक है, इन जनवरी 2025 सीएम जो चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साई, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो बीजेपी से हैं। ठीक है, लॉन्च 1 लाख एड टू लैंडलेस फार्मर, जो 1 लाख का की सहायता होगी वो किसको दिया जाएगा? उन फार्मर्स को दिया जाएगा जिनके पास में जमीन अपनी खुद की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अचानकमर टाइगर रिजर्व इज इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में अचानकमर वाला है? तो बिलासपुर और अनूपपुर दोनों में है। ठीक है, कुछ पोर्शन बिलासपुर में आता है, कुछ अनूपपुर में आता है। किसका? अचानकमर टाइगर रिजर्व का। और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? ये एमपी का है। इंद्रावती नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, इंद्रावती नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है? टाइगर के लिए, वाइल्ड बफेलोज के लिए, राइनोज के लिए, एलिफेंट के लिए। तो अगर इसमें बोथ या ऑल ऑफ द अबव ऐसा कुछ ऑप्शन होता तो वो हो जाता, लेकिन मेनली अगर है तो सिर्फ वाइल्ड बफेलो चूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। अगर इसमें ऑल ऑफ द अबव होता तो वो बेस्ट ऑप्शन होता। ठीक है, तो क्या होगा? इट्स अ की हैबिटेट फॉर इंडेंजर्ड वाइल्ड इंडियन बफेलोज, जिसको जो कि अभी छत्तीसगढ़ की क्या है? स्टेट एनिमल भी है, स्टेट एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बरनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन फॉर, किस चीज़ के लिए उसको जाना जाता है भैया? तो लेपर्ड और बर्ड दोनों के लिए जाना जाता है। लेपर्ड्स और बर्ड्स, यानी कौन सा सेंचुरी है? बरनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, बरनवापारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़ हैज हाउ मेनी रामसर वेटलैंड साइट्स एज ऑफ 2025, 2025 में छत्तीसगढ़ में कितनी वेटलैंड साइट हैं? तो 3 हैं, 3 वेटलैंड साइट हैं। कौन कौन सी हैं? तो एक है उदंती, एक सेंद्री और तीसरा है तामोर पिंगला। ठीक है, द मेन थ्रेट टू छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट इज, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट का जो मेन थ्रेट है वो क्या है? माइनिंग तो है, ये है, डिफॉरेस्टेशन भी है, पोचिंग भी, ऑल ऑफ द सब है। ठीक है, कांगेर वैली नेशनल पार्क इज ए, कांगेर नेशनल वैली नेशनल पार्क एक क्या है भैया? तो एक बायोस्फीयर रिजर्व है। कांगेर वैली नेशनल पार्क क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, कांगेर वैली इज इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में? ये भी बात याद रखना, क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व है। द स्टेट हैज व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया साल फॉरेस्ट, इंडिया के कितने साल फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं? आप लोग बताओ। तो 12% पाए जाते हैं। 12% इंडिया के साल फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? तो हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट्स, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है? वाइल्ड बफेलोज को, टाइगर को, बोथ को। आप देखो इसमें बोथ ऑप्शन जब आ गया तो बोथ जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। अगर बोथ ना होता तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला ज़्यादा सही माना जाता है। बात समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़ इको सेंसिटिव जोन इंक्लूड्स, छत्तीसगढ़ के इको सेंसिटिव जोन में क्या इंक्लूड किया जाता है? अचानकमर आता है, अचानकमर। ठीक है, अचानकमर आज डिक्लेयर्ड एज एन इको सेंसिटिव जोन किस सन में? 2019 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन छत्तीसगढ़ इज, छत्तीसगढ़ में मेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है भैया? तो कौन सा है? आप बताओ 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 बताओ। बस्तर प्लेट्यू, बहुत बढ़िया। द मेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन छत्तीसगढ़ इज बस्तर प्लेट्यू। छत्तीसगढ़ में मुख्य जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन सा है? तो बस्तर प्लेट्यू है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसमें 2000 से भी ज़्यादा प्लांट और फ्लोरा फौना की स्पीसीज पाई जाती है। इन जनवरी 2025 छत्तीसगढ़ लॉन्च दी, छत्तीसगढ़ ने क्या लॉन्च किया?
लैंडलेस लेबरर वेलफेयर स्कीम लॉन्च किया। लैंडलेस लेबरर वेलफेयर स्कीम, जिसमें 1.5 लाख रुपए सब लैंडलेस लेबरर्स को दिए जाएंगे। किस चीज़ के लिए दिए जाएंगे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे सरकार कहती है ना कभी कभी कि पकौड़ा बेचने के लिए, मतलब पकौड़ा बेचो, ये करो वो करो, तो उस चीज़ के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पकौड़ा बेचना एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। हु वन द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर फ्रॉम छत्तीसगढ़ इन 2024 में जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो छत्तीसगढ़ से किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनोद कुमार शुक्ला ने जीता। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला रिसीव द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर हिज लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द 2025 छत्तीसगढ़ बजट फोकस्ड ऑन। छत्तीसगढ़ में 2025 का बजट किस चीज़ पर फोकस किया? तो ट्राइबल वेलफेयर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है, तो ट्राइबल के वेलफेयर के लिए तो फोकस किया ही किया जाएगा, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना डेवलप नहीं हुआ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। तो ये कॉमन सेंसिकल बात भी है कि जो 1.35 लाख करोड़ रुपए का बजट था वो किस चीज़ पे बेसिकली फोकस करेगा? दो चीज़ों पे। किस चीज़ पे? ट्राइबल वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। इन 2024 छत्तीसगढ़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर। किस चीज़ के लिए इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर्म किया, साइन किया? तो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए। सेमीकंडक्टर कहाँ लगेगा? ये सेमीकंडक्टर प्लांट 3500 करोड़ रुपए लगा करके नया रायपुर में लगाया जाएगा। किसके साथ किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद केन्स सेमीकॉन के साथ किया है। ये सारे फैक्ट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कहीं और नहीं मिलेगा आपको ऐसे। द CGPSC प्रीलिम्स 2025 वाज हेल्ड ऑन। किस डेट में छत्तीसगढ़ PCS प्रीलिम्स हेल्ड किया गया है? तो 9 फरवरी 2025 को हेल्ड किया गया। कितने लोगों ने लगभग पार्टिसिपेट किया? तो 2 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। छत्तीसगढ़ 2024 इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्टेड GSDP एट। छत्तीसगढ़ की जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितनी है? तो वो 4.5 लाख करोड़ है। 4.5 लाख करोड़ कितने परसेंट से बढ़ रही है अभी? 4.8% से बढ़ रही है। इन 2025 विष्णुदेव साई लॉन्च्ड। विष्णुदेव साई ने क्या चीज़ लॉन्च किया? तो महाराज इन्होंने लॉन्च किया न्यूट्रिशन स्कीम फॉर ट्राइबल्स। ट्राइबल्स के लिए न्यूट्रिशनल स्कीम को लॉन्च किया, ठीक है। जो ये प्रेग्नेंट ट्राइबल विमेन होती हैं उनके न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड की जाएगी उनको। छत्तीसगढ़ ओन द। छत्तीसगढ़ क्या ओन किया है? छत्तीसगढ़ ने बेस्ट स्टेट फॉर MSME भी जीता है और कीर्ति स्किल अवार्ड दोनों जीता है, दोनों जीता हुआ है। ये वाली लाइन याद कर लेना आप लोग सब लोग। दैट 2024 बस्तर नक्सल इनकाउंटर लेड टू। किस चीज़ को लेड किया इसने? तो 29 नक्सल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो दांतेवाड़ा रीजन है, बस्तर रीजन है, यहाँ सब पे नक्सलवादियों का, नक्सलाइट्स का क्या है, बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो उनमें CRPF अपनी वो चलाया करती है, क्या कहते हैं उसको, ऑपरेशन चलाया करती है, और इसमें इनको न्यूट्रलाइज किया जाता है, ठीक है। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन का नाम था ब्लैक फॉरेस्ट। कब चलाया गया था? अप्रैल 2024 में चलाया गया था। कितने लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया? 29 लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया। छत्तीसगढ़ का 2025 का रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट कौन था? कहाँ से था? तो जापान से था। छत्तीसगढ़ का 2025 रिपब्लिक डे परेड का गेस्ट कौन था? जापान से था, ठीक है। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट वाज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन था? तो WA शाम्भोले थे, WA शाम्भोले। छत्तीसगढ़ असेंबली टर्म इज। छत्तीसगढ़ असेंबली टर्म का, भाई हर जगह की असेंबली का टर्म 5 साल का होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब सीट्स इन असेंबली कितनी है? तो 10 सीट रिजर्व्ड है, 10 सीट रिजर्व्ड है, और टोटल कितनी है? 90 है। गोधन न्याय योजना वाज लॉन्च्ड बाई। गोधन न्याय योजना किसने लॉन्च की थी? तो भूपेश बघेल ने लॉन्च की थी। गोधन न्याय योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? भूपेश बघेल साहब के द्वारा लॉन्च की गई थी। छत्तीसगढ़ लोकसभा सीट रिजर्व फॉर STs आर। कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं? तो 1 सीट रिजर्व की गई है। किसके लिए? बस्तर रीजन की जो सीट है वो रिजर्व की गई। किसके लिए? शेड्यूल ट्राइब के लिए। किसमें? लोकसभा में। और स्टेट असेंबली में कितनी सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं? तो 10 हैं। कितने में? आउट ऑफ 90। याद रखना सब।
स्टेट एनिमल सिंबल अपीयर्स ऑन स्टेट, जो स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल सबसे पहले है क्या, कमेंट सेक्शन में बताओगे आप, मैं बता देता हूँ, मसीह है, महिष है, महिष, महिष मतलब होता है भैंस। जो वाटर बफेलो होती है ना, वो है। और वाटर बफेलो कहाँ पे आती है, एम्बलम पे है, बनाई गई है। छत्तीसगढ़ ज्वाइंड व्हिच इंटर स्टेट वाटर एग्रीमेंट इन 2024, 2024 में कौन सा इंटर स्टेट वाटर एग्रीमेंट इसने ज्वाइन किया, तो केन बेतवा, केन बेतवा। द करंट लोकसभा एमपी फ्रॉम रायपुर इज, रायपुर से कौन है करंट अभी लोकसभा एमपी, तो ब्रिजमोहन अग्रवाल साहब हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल। कब जीते हैं, 2024 में जीते हैं। द सुरजी गांव योजना एम्स एट, सुरजी गांव योजना किस चीज़ के लिए एम करती है, तो वो विलेज डेवलपमेंट के लिए एम करती है, विलेज डेवलपमेंट। सुरजी गांव किस चीज़ पे, विलेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़ राज्यसभा मेंबर्स एज ऑफ 2025 आर, कितने राज्यसभा में मेंबर हैं, तो 5 हैं, 5 मेंबर हैं। लोकसभा में कितने हैं, 11 हैं। मैकाल हिल आर पार्ट ऑफ, मैकाल हिल किस उसका पार्ट है, तो आप लोग बताओगे सतपुड़ा रेंज का, बिल्कुल बहुत सही, सतपुड़ा रेंज का है मैकाल हिल, सतपुड़ा रेंज का है, ठीक है। कहाँ पे है मैकाल हिल, फॉर्म्स ईस्टर्न सतपुड़ा एक्सटेंशन इन, कहाँ किस किस, बिलासपुर और अनूपपुर, अनूपपुर कहाँ पे है, एमपी में है, बिलासपुर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। द सोन रिवर ओरिजिनेट्स इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोन रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, तो ये अमरकंटक में होती है, अमरकंटक, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। छत्तीसगढ़ लॉन्गेस्ट रिवर इज, छत्तीसगढ़ की लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, महानदी। कितना है, 858 किलोमीटर, 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में कितनी है, 286 किलोमीटर। द अरपा रिवर फ्लोज थ्रू, अरपा रिवर कहाँ से कहाँ तक बहती है, तो रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह से बहती है। अरपा रिवर ओरिजिनेट्स इन रायपुर प्लेटू एंड फ्लोज टू बिलासपुर। शितांदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन, शितांदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो धमतारी में, धमतारी में। छत्तीसगढ़ एवरेज एनुअल रेनफॉल इज, छत्तीसगढ़ का एनुअल रेनफॉल कितना है, तो 1200 से 1400 मिलीमीटर, 1200 से 1400 मिलीमीटर है। द ब्लैक सॉयल इन छत्तीसगढ़ इज फाउंड इन, ब्लैक सॉयल छत्तीसगढ़ में कहाँ पे फाउंड की जाती है, तो प्लेन्स में फाउंड की जाती है। मैंने आपको बताया था इसीलिए यहाँ पे कॉटन बहुत उगता है, कॉटन बहुत उगता है। ब्लैक सॉयल का बेटा एक और नाम क्या होता है, रेगुर सॉयल होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेगुर सॉयल किसे कहते हैं, तो ब्लैक सॉयल को ही कहते हैं, ठीक है। चित्रकोटे फॉल हाइट कितनी है, चित्रकोटे फॉल की हाइट 29 मीटर, इसको नायगारा ऑफ इंडिया भी कहते हैं, नायगारा फॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ टचेस व्हिच इंटरनेशनल बॉर्डर, कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है ये, तो किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर को टच नहीं करता है, क्योंकि ये इंटरनल मतलब देश के बीचों बीच में पाया जाता है, ठीक है, लैंड लॉक्ड है एक तरह से। दुधवा डैम इज ऑन, दुधवा डैम किस रिवर पर है, तो पैरी रिवर पर है, पैरी रिवर। दुधवा डैम इज ऑन पैरी रिवर। द नागवंशी डायनेस्टी वाज इन, नागवंशी डायनेस्टी कहाँ पे राज करती थी, तो सुरगुजा में करती थी, सुरगुजा में नागवंशी डायनेस्टी राज करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरगुजा डायनेस्टी ने कब से कब तक नागवंशी रूल सरगुजा, फ्रॉम 14 टू 19 सेंचुरी, ठीक है। द भोंसले रूलर्स ऑफ, भोंसले रूलर्स कहाँ से थे, तो ईस्टर्न बस्तर रीजन से थे, ईस्टर्न बस्तर रीजन। द फ्रीडम स्ट्रगल इन छत्तीसगढ़ बिगेन विथ, कब से फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ पे शुरू हुआ, तो इंडिगो रिवोल्ट इन 1860 से, 1857 में एक इंडिगो रिवोल्ट यहाँ पे धीरे धीरे शुरू हुआ और 1860 में वो ज़्यादा अपना बड़ा रूप ले लेता है। गुरु घासीदास वाज बॉर्न इन, गुरु घासीदास कब बॉर्न हुए, तो 1756 में बॉर्न हुए, 1822 में इन्होंने सतनामी को वो दिया, मतलब जन्म दिया, ये लिखा भी तो है। बॉर्न इन 1756 इन छत्तीसगढ़, फाउंडर ऑफ सतनामी मूवमेंट, ठीक है। किस सन में किया है सतनामी को, 1822 में किया है। द परालकोट रेबिलियन वाज इन, परालकोट रेबिलियन किस सन में हुआ है, तो 1825 में हुआ। परालकोट रेबिलियन या हलबा रेबिलियन भी जिसे कहते हैं, किसके अगेंस्ट हुआ था, मराठाओं के अगेंस्ट हुआ था। कब हुआ है, परालकोट में हुआ, 1825 में हुआ, ठीक है। हलबा रेबिलियन 1774 में मराठाओं के अगेंस्ट हुआ है और परालकोट रेबिलियन 1825 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ है, ठीक है। सिरपुर वाज कैपिटल ऑफ, सिरपुर किस चीज कहाँ किसकी कैपिटल थी, तो पांडुवंशी और कालाचूरी दोनों लोगों की थी,
दो राजवंशों की सिरपुर जो थी वो कैपिटल थी, किन किन की, पांडुवंशी की और कालाचूरी की, ठीक है। और सिरपुर किस चीज़ के लिए फेमस है? बुद्धिज्म के लिए, जैनिज्म के लिए भी है, हिंदुइज्म के लिए भी है, लेकिन सबसे प्रोमिनेंटली बुद्धिज्म के लिए है, फिर जैनिज्म, फिर बुद्धिज्म, ठीक है। द रानी दुर्गावती रूल्ड, रानी दुर्गावती ने किस चीज को रूल किया? तो गोंडवाना को रूल किया है, गोंडवाना किंगडम को। कब? 16th सेंचुरी बीसी में। किससे लड़ी? मुगल से लड़ी और मर गई। द हलबा डोंगर मूवमेंट वाज, हलबा डोंगर मूवमेंट किसके खिलाफ था? तो मराठाओं के खिलाफ था, मराठाओं के खिलाफ था, ठीक है। ट्राइबल अपराइजिंग इन 1774 अगेंस्ट मराठाज, ये बात याद रखना सब लोग, ठीक है। हलबा डोंगर मूवमेंट मराठाओं के खिलाफ था, कब? 1774 में, ये लिखा भी हुआ तो है। हलबा ट्राइबल रिवोल्ट इन 1774 अगेंस्ट मराठा रूलर्स। छत्तीसगढ़ रूल इन 1857 रिवोल्ट क्या था? तो वीर नारायण सिंह जी ने वहां पर लीड रोल किया एंड लेड अपराइजिंग, यानी दोनों चीजें की गई। द मॉडर्न बस्तर स्टेट वॉज फाउंडेड बाई, मॉडर्न बस्तर स्टेट को किसने फाउंड किया है? तो अन्नाम देवी ऑफ काकतीय डायनेस्टी की ने फॉर्म किया है, ठीक है। तो अन्नाम देवी ये एक फ्यूडेटरी थी किसकी? काकतीय डायनेस्टी की। हमने रुद्रमा देवी का आपको ऊपर एग्जाम्पल भी बताया था। अन्नाम देव इन 14th सेंचुरी फॉर्म दिस बस्तर रीजन एंड लेटर ऑन इट बिकम द प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। अगर आप लोग यूपी एपीओ का वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 9984848968 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या 6207734309 पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट कवर इज, छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट कवर कितना है? तो 44% है, 44% है। द मेन टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़ इज, छत्तीसगढ़ का मेन टाइगर रिजर्व कौन सा है भैया? इंद्रावती है कि अचानक मरा है कि उदांती सितांडी, सब है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुमसार केव इज इन, कुतुमसार केव कहाँ पे है? तो कुतुमसार केव कहाँ पे भैया? दोनों जगह पर है, मतलब कांगेर वैली में भी, बस्तर में, दोनों के जंक्शन पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड, छत्तीसगढ़ की बायोडाइवर्सिटी क्या इंक्लूड करती है? 3000 प्लांट्स, 200 मैमल्स कि दोनों? दोनों। द मेन प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एलिफेंट्स इज, एलिफेंट्स का मेन प्रोटेक्टेड एरिया कहाँ पे है? गुरु घासीदास, गुरु घासीदास कहाँ पे? सरगुजा में है। छत्तीसगढ़ हैज हाउ मेनी नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क हैं? तो 3 नेशनल पार्क। कौन कौन से? इंद्रावती, कांगेर वैली, गुरु घासीदास। इंद्रावती, कांगेर वैली, गुरु घासीदास, ठीक है। सीतांदी रिवर सेंचुरी इज फॉर, सीतांदी रिवर सेंचुरी किस चीज के लिए है? तो टाइगर्स के लिए, टाइगर्स के लिए। और वहां पे और क्या पाई जाती हैं? साल फॉरेस्ट है, धमतरी विद साल फॉरेस्ट, धमतरी डिस्ट्रिक्ट है, टाइगर सेंचुरी। द स्टेट हैज मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट के पास क्या क्या है? तो 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 3 टाइगर रिजर्व हैं, दोनों हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट हैज 11 सेंचुरीज एंड 3 टाइगर रिजर्व्स। द मेन थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इज, मेन थ्रेट क्या है बायोडाइवर्सिटी को? नक्सलिज्म, माइनिंग, दोनों है, दोनों है। क्यों? क्योंकि जो नक्सलवादी लोग होते हैं ये जंगलों में रह करके और जो जीव जंतु होते हैं उनको मार मार के खाते हैं, तो उससे भी कम हो जाते हैं लोग। छत्तीसगढ़ रामसर साइट इज, छत्तीसगढ़ की रामसर साइट इनमें से कौन कौन सी है? कुरचेला, सेंद्री सिली की दोनों? तो दोनों, कुरचेला भी है और सेंद्री सिली भी है। इन 2024 छत्तीसगढ़ रिसीव, छत्तीसगढ़ को क्या मिला? तो छत्तीसगढ़ को कीर्ति पोर्टल पर ई गवर्नेंस दोनों मिला, दोनों नहीं मिला, सिर्फ कीर्ति पोर्टल मिला, सिर्फ कीर्ति पोर्टल मिला, ठीक है। इन 2025 छत्तीसगढ़ फाउंडेशन डे थीम वॉच, 2025 में छत्तीसगढ़ के फाउंडेशन डे की थीम क्या थी? विकसित छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़। विष्णुदेव साई फर्स्ट बजट इन 2024 एम्फेसाइज्ड अपॉन, किस चीज पे इसने एम्फेसिस किया? तो फार्मर इनकम डबलिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ दोनों पे किया। जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल कर दिया जाएगा। मोदी गवर्नमेंट की ये वो थी कि 2022 तक आते आते फार्मर्स की इनकम डबल कर दी जाएगी, जो कि अभी तक नहीं हुई है।
इन 2024 अप्रैल 2024 बस्तर ऑपरेशन किल्ड कितने लोगों को? तो 29 नक्सलियों को मारा गया। ठीक है, उसका नाम क्या था ऑपरेशन का? ऑपरेशन का नाम था ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे किया गया है? नारायणपुर कांकेर रीजन में किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ 2024 इलेक्शन असेंबली वाज विनर वाज, कौन जीता? तो बीजेपी। और बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 69 सीटें मिली, यानी दोनों चीज हुई। बीजेपी ओन 54 सीट्स, कांग्रेस 39 कैरिड 2004। ठीक है, दैट 2025 ज्ञानपीठ फ्रॉम छत्तीसगढ़ वेंट टू, किसको गया? तो विनोद शुक्ला साहब को गया, विनोद शुक्ला को गया। छत्तीसगढ़ साइंड, क्या साइन किया? 2000 करोड़ मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग इन 2024। बिल्कुल, 2024 में 20,000 करोड़ का मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया नया रायपुर के लिए, नया रायपुर। ठीक है, दैट 2025 इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइटेड, किस चीज को इसने हाईलाइट किया? कि 6.2% ग्रोथ प्रोजेक्शन। ठीक है, 6.2% ग्रोथ प्रोजेक्शन इन 2024। छत्तीसगढ़ लॉन्च, छत्तीसगढ़ ने क्या लॉन्च किया? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ठीक है, दैट 2025 रिपब्लिक डे परेड इन छत्तीसगढ़ फीचर्ड, किसको फीचर किया रिपब्लिक डे परेड में? तो ट्राइबल टेबलेक्स को फीचर किया। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एरिया इन छत्तीसगढ़ इज, छत्तीसगढ़ का टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है? 59,772 स्क्वायर किलोमीटर की। 44% ऑफ स्टेट, दोनों है। छत्तीसगढ़ टाइगर पॉपुलेशन इन 2022 हुआ, छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर थे उस टाइम पे? तो 46 थे, 46। कब? 2022 में। द मेन स्पेसीज इन कांगेर वैली इज, कांगेर वैली की मेन स्पेसीज कौन सी है? बैट्स इन केव्स की मेडिसिनल प्लांट, दोनों हैं। कांगेर वैली में बैट्स इन केव्स में भी पाई जाती हैं और मेडिसिनल प्लांट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू, छत्तीसगढ़ क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता है? 18% नेशनल बम्बो प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करता है। द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्पेन्स इन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ से कहाँ तक स्पेन करता है? तो छत्तीसगढ़ से बिहार तक करता है, छत्तीसगढ़ से बिहार तक, वेस्ट चंपारण तक। ठीक है, इन 2024 छत्तीसगढ़ एडेड, छत्तीसगढ़ ने कितनी रामसर साइट को ऐड किया? तो 2 रामसर साइट को ऐड किया। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो? खुरचेला और सेंट्रीसेली फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। किस में किया? रामसर साइट है। रामसर कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था? ईरान में हुआ था, ईरान में। रामसर एक ईरान की सिटी है। द मेन कोरल रीफ इन छत्तीसगढ़ इज, छत्तीसगढ़ के मेन कोरल रीफ का क्या नाम है? नन, लैंगलार्ड, गल्फ ऑफ मन्नार कि फ्रेश वाटर कोल? तो नन, कोई भी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नो कोरल रीफ फोकस ऑन रिवराइन इकोलॉजी, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड वो है, स्टेट है। छत्तीसगढ़ एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? तो कि कमलेश्वर में है, इन सरगुजा, तो दोनों में है। कमलेश्वर फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्ट्स एलिफेंट कॉरिडोर। ठीक है, तो स्टेट है, स्टेट के पास कितनी है? तो 500 से प्लस ज़्यादा, मतलब 500 से ज़्यादा बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इन छत्तीसगढ़ इंक्लूड, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट क्या इंक्लूड करता है? तो इरेटिक मानसून अफेक्टिंग राइस, दोनों को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, आप लोगों को उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन का अगर प्रीलिम्स का कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, जो कि 15 दिन का होगा, तो आप इन 2 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 है 9984848968, ये मेरा नंबर है, मेरा यानी कृपाशंकर पांडे का। या 6207734309 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसका नंबर है? मेरे मित्र राजीव रंजन सिंह का है। आप इन दोनों में से किसी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आपको QR कोड भेजा जाएगा, उस QR कोड पे आप 1500 रुपये पेमेंट करेंगे, फिर आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स इंक्लूडिंग GK GS MCQ और 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो
बेस्ट ऑफ लक, सब लोग जाओ अच्छे से एग्जाम दो और जल्दी से जज वज बनो। बाय बाय, राधे राधे।